नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय बैना। आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर कंपनी अधिनियम एवं सचिव पद्धति व्यवसाय प्रशासन विषय के अंतर्गत आपको टॉपिक पार्षद सीमा नियम के बारे में ई कंटेंट या ई लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। सर्वप्रथम पार्षद सीमा नियम होता क्या है, इसका क्या परिभाषा है, अर्थ है, इसके क्या महत्व है सीमा नियम का और क्या सीमा नियम की विषय वस्तु है, इसके अंतर्गत ये आपको बताया जा रहा है। सबसे प्रथम पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कंपनी के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं, तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। यह कंपनी का नाम तथा स्थान, कंपनी के उद्देश्य, उसकी पूंजी तथा सदस्यों का दायित्व आदि की जानकारी करने वाला प्रलेख है। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र, अधिकार, उद्देश्यों तथा कंपनी की प्रकृति को प्रकट करने वाला महत्वपूर्ण प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें धारा 256 के अनुसार सीमा नियम से आशय ऐसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। दूसरी परिभाषा न्यायमूर्ति चार्ल्स वर्थ ने दी है। उनके शब्दों में पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है जो उसकी शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करता है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं यथा कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। अतः इससे कंपनी के पार्षद सीमा नियम का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट होती है। इसके बाद इसके पार्षद सीमा नियम का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य में सर्वप्रथम दो उद्देश्य इसके बताए गए हैं। कंपनी के अधिकार एवं कार्यक्षेत्र से अवगत करवाना। कंपनी के सीमा नियम का प्रथम उद्देश्य उन लोगों को कंपनी के अधिकार एवं कार्यक्षेत्र से अवगत करवाना है जो कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करके अपने धन का कंपनी में विनियोग करते हैं, अर्थात विनियोजकों की सुरक्षा को में लगाए जाने वाले समय और तृतीय पक्षकारों की सुरक्षा हेतु ये अधिकारों का से उन लोगों को ज्ञान कराता है और कंपनी की जोखिमों कितनी है, क्या हैं के बारे में भी जानकारी देता है। दूसरा है इसकी अनुबंधीय स्थिति से अवगत करवाना। सीमा नियम का दूसरा उद्देश्य बाह्य पक्षकारों को कंपनी की अनुबंध करने की स्थिति से अवगत करवाना है। उस शब्दों में बाह्य पक्षकार सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य को देखकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार के अनुबंध कर सकती है और किस प्रकार के अनुबंध नहीं कर सकती है। अतः अनुबंध ये सबसे बड़ा जो बिंदु है, इससे कंपनी जितने भी बाह्य पक्षकारों से अर्थात तृतीय पक्षकारों से अर्थात सामान्य जनताओं से अर्थात बाह्य ऋणदाताओं से अनुबंध जो करती है उससे उस अनुबंध के परिणाम स्वरूप होने वाली स्थिति को अवगत करवाती है। इसलिए दो उद्देश्य है इस कंपनी के इसके सीमा नियम के बताए गए हैं, जिसमें अधिकार एवं कार्यक्षेत्र को सबसे पहले अवगत करवाना पहला, और दूसरा है
तृतीय पक्षकारों, बाह्य पक्षकारों अथवा बाह्य ऋणदाताओं से उसकी कंपनी के साथ किए जाने वाले अनुबंध की स्थिति से अवगत करवाना है। अगला इसमें जो इसका विषय वो है पार्षद सीमा नियम का महत्व। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। ये कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के लिए कंपनी के संविधान का कार्य करता है। प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ S.M. शाह ने लिखा है कि पार्षद सीमा नियम वह प्रलेख है जो एक कंपनी के संविधान को निश्चित करता है और इसलिए ये वास्तव में वह नियम है जिस पर कंपनी का स्वरूप आधारित होता है। अतः कंपनी का जो महत्व है निम्नांकित बिंदुओं के द्वारा समझाया गया है। सर्वप्रथम है ये कंपनी का आधार। पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का आधार होता है। इस प्रलेख के बनाए बिना कंपनी का समामेलन भी संभव नहीं होता है। अतः ये वास्तव में वह आधार है जिस पर कंपनी का ढांचा निर्भर करता है। कंपनी के जीवन में इसके अत्यधिक महत्व के कारण ही इंग्लैंड में सन 1890 तक इसे एक अपरिवर्तनीय प्रलेख माना जाता था। अतः यह कंपनी का एक महत्वपूर्ण आधार है। दूसरा है कंपनी के कार्य क्षेत्र का निर्धारक। कंपनी का सीमा नियम कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। कंपनी इसी के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में कार्य कर सकती है। सीमा नियम वो क्षेत्र है जिसके बाहर कोई भी कंपनी जा नहीं सकती है। अतः उसका कार्य क्षेत्र पहले से ही स्पष्ट और निर्धारित कर दिया जाता है। कंपनी के अधिकारों का स्रोत अगला इसका महत्वपूर्ण महत्व है। सीमा नियम कंपनी के अधिकारों का स्रोत है। इसमें जिन उद्देश्यों प्राप्ति के लिए कंपनी को अधिकृत किया जाता है कंपनी उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार रखती है। अगला इसका बिंदु है कंपनी का पथ प्रदर्शक। पार्षद सीमा नियम कंपनी का पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह कंपनी को उन कार्यों करने के लिए प्रेरित करता है जो कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है तथा उन कार्यों करने से रोकता है जो कंपनी के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। अर्थात ये दोनों स्थितियों में उसके कार्य क्षेत्र की स्थिति का ज्ञान अथवा कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर रोक लगाने का कार्य करता है। इसलिए इसे कंपनी का पथ प्रदर्शक कहते हैं। विनियोजकों की सुरक्षा अगला इसका महत्व है। विनियोजकों की सुरक्षा सीमा नियम के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी कार्य करती है और विनियोजक उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाते हैं। विनियोजक उसमें अपना अंश पूंजी क्रय करके कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और उस पैसे को के पर रिटर्न भी चाहते हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि कोई भी कंपनी में जो पैसा लगाया जा रहा है वो हमारा पैसा सुरक्षित रहे। तो ये विनियोजकों की सुरक्षा के लिए भी ये इससे बनी रहती है। अगला ऋणदाताओं की सुरक्षा। पार्षद सीमा नियम से ऋणदाताओं की ही सुरक्षा बनी रहती है। वे सीमा नियम को देखकर कंपनी की जोखिम को ज्ञात कर लेते हैं तथा उसी के अनुसार कंपनी को माल उधार देते हैं अथवा ऋण स्वीकार करते हैं। वे सीमा नियम से कंपनी के सदस्यों के दायित्व की सीमा को जानकारी करके भी अपने ऋणों का पूर्वानुमान लगा सुरक्षा का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगला इसका जो महत्व है वह है अन्य पक्षकारों की सुविधा। कंपनी का सीमा नियम अन्य पक्षकारों को अनेक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके माध्यम से अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकार क्षेत्र को जान लेते हैं तथा कंपनी के साथ वे ही अनुबंध करते हैं जिन्हें करने का उस कंपनी को अधिकार होता है। इस प्रकार अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकारों के बाहर
के कार्यों के लिए अनुबंध करने से बच जाते हैं। इससे वे समय, श्रम, धन आदि की हानि से बच जाते हैं। अगला इसका जो महत्व है वो बिंदु है राष्ट्रीय हित का पोषक। राष्ट्रीय हित का पोषक किस तरह से है सीमा नियम? सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषक इसलिए कहा जाता है कि सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य दिए रहते हैं तथा किसी भी स्थिति में कंपनी का समावेशन नहीं करवाया जा सकता है जिसके उद्देश्य राष्ट्रीय हित में बाधक हों या राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हों। कंपनी का समावेशन तभी किया जाता है जबकि उद्देश्य वैधानिक हों, लोकहित तथा लोक नीति के विरुद्ध ना हों। इस प्रकार सीमा नियम उद्देश्य स्पष्ट व्याख्या होने से राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है। अगला इसका जो इसमें बिंदु है आपके वो है आपके पार्थ सीमा नियम की विषय वस्तु। पार्थ सीमा नियम की विषय वस्तु में पार्थ सीमा नियम में क्या क्या कंटेंट होते हैं, अर्थात क्या क्या इसमें वाक्य दिए होते हैं, इस सब को बताया गया। सर्वप्रथम अनुसूची फर्स्ट की तालिका ए के अनुसार अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम की विषय वस्तु अथवा सीमा नियम के खंड निम्नांकित 7 प्रकार से हैं। सर्वप्रथम है सीमा नियम के कंपनी का नाम खंड। कंपनी के सीमा नियम नाम खंड के रूप में जाना जाता है। इस खंड में कंपनी का नाम लिखा जाता है। कंपनी सीमा नियम कंपनी का नाम वही लिखा जाना चाहिए जो रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के पंजीयन के लिए आरक्षित किया गया है। दूसरा है कंपनी का पंजीकृत कार्यालय खंड। दूसरे खंड में कंपनी का स्थान, स्थिति तथा निवास स्थान खंड के नाम से जाना जाता है। सीमा नियम के इस खंड में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। पंजीयन इससे कंपनी का पत्र व्यवहार का पता एवं कंपनी के स्थान का पता सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा है इसका विषय वस्तु कंपनी का उद्देश्य या उद्देश्य खंड। इस खंड में कंपनी के उद्देश्य को लिखा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीमा नियम के उद्देश्य खंड में कंपनी के उद्देश्यों को निम्नानुसार लिखा जाएगा। सर्वप्रथम है कंपनी के वे उद्देश्य जिनके लिए कंपनी सम्मिलित करना प्रस्तावित है। दूसरा है अन्य कोई विषय अथवा उद्देश्य जो इन उद्देश्यों को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक माना गया है। कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम के उद्देश्य खंड में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कोई भी आवश्यक कार्य कर सकती है। उद्देश्य खंड से परे जाकर किया गया प्रत्येक कार्य कंपनी के अधिकारों के बाहर माना जाता है तथा व्यर्थ होता है। कंपनी के अधिकारों के बाहर का सिद्धांत की भी इस में लागू होता है। अगला इसका जो बिंदु है कंपनी का के सदस्यों का दायित्व खंड। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में ये लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व इनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित होगा। अतः ऐसी कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंशों पर देय आदेय राशि से अधिक के भुगतान के लिए नहीं कहा जा सकता है। अर्थात जितने अंश पूंजी तक उन्होंने अंश खरीदे हैं, चाहे उनका भुगतान किया गया है या नहीं किया है, उतनी राशि तक के लिए ये व्यक्ति अंशधारी जिम्मेदार होते हैं पूंजी खंड के अंदर। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का सीमा नियम में लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के समय केवल उतनी ही राशि चुकाने तक सीमित होगा जितनी राशि चुकाने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है।
असीमित कंपनी के सीमा नियम के दायित्व खंड में ये लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होगा, अर्थात ऐसी कंपनी सदस्यों के दायित्व की कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होती है। अतः दायित्व खंड बहुत महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें कंपनी के सदस्यों अर्थात अंशधारियों के दायित्व के बारे में विभिन्न प्रकार की कंपनियों की प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है। अगली बात है कंपनी के पूंजी खंड। सीमा नियम के 5वें खंड को पूंजी खंड कहते हैं। इस खंड में कंपनी की पूंजी की उस राशि का उल्लेख किया जाता है जिससे उस कंपनी को पंजीकृत कराया जाएगा। इस खंड में पूंजी को एक निश्चित राशि के अंशों में विभाजित करके भी लिखा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि जिस कंपनी में अंश पूंजी नहीं होती है उस कंपनी के सीमा नियम में पूंजी खंड नहीं होता है। अतः अंश पूंजी वाली कंपनियां अपने सीमा नियम बनाती हैं और उनमें कंपनी की अंश पूंजी को अधिक लिखती हैं, जिसमें उसका वर्गीकरण भी किया जाता है। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल आदि का उसमें वर्णन किया जाता है। अगला इसका खंड है अभिदाता खंड। अभिदाता खंड से क्या आशय है? अभिदाता प्रत्येक साल में कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम 7 अभिदाताओं के तथा प्रत्येक निजी कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम 2 अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी रूप में पंजीकृत करवाई जाती है तो उसके सीमा नियम पर केवल एक ही अभिदाता के हस्ताक्षर होंगे। यह उल्लेखनीय है कि सीमा नियम का कोई भी अभिदाता सीमा नियम कंपनी के समामेलन पश्चात अपना नाम वापस नहीं ले सकता। कंपनी के सीमा नियम के अभिदाता खंड में प्रत्येक अभिदाता का नाम, उपनाम, जाति, पता, व्यवसाय, राष्ट्रीयता आदि का उल्लेख किया जाता है। इतना ही नहीं, इनके प्रमाणन हेतु उनके पहचान के प्रमाण का भी उल्लेख करना होता है। यदि कोई अभिदाता कोई निगम निकाय है तो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विवरण देना पड़ता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर का प्रमाणन किसी साक्षी से करवाना होता है। साक्षी अपने हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, उपनाम, पता, राष्ट्रीयता, पहचान के प्रमाण का विवरण आदि का भी उल्लेख करता है। अतः पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी का सीमा नियम में अभिदाता खंड में निम्नांकित बातों का उल्लेख होता है, जिसके अंतर्गत उन अंशों की संख्या जिनके लिए सीमा नियम का अभिदाता अविधान करने का वचन देता है। दूसरा इसमें बिंदु है सीमा नियम का अभिदाता जितने अंशों का अभिदान करना चाहता है उन अंशों की संख्या को अभिदाता के नाम के सामने लिखा जाएगा। एक कंपनी की दशा में अभिदाता खंड में यह लिखा जाएगा कि यह कंपनी के संपूर्ण अंशों के अभिदान का वचन देता है। अतः अभिदाता खंड कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड होता है, जिसमें कंपनी के प्राथमिक जो सदस्य होते हैं वो सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं। भौतिक रूप से उन हस्ताक्षर सत्यापन कराया जाता है। उनके द्वारा धारित अंशों की संख्या लिखी जाती है। उनके हस्ताक्षरों का गवाह या दूसरे व्यक्ति साक्षी से प्रमाणन कराया जाता है और इस तरह से अभिदाता खंड किसी भी पार्षद सीमा नियम का महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला खंड भी इसमें एक वाक़या बताया गया है, 7वां और अंतिम है नामांकन खंड, नॉमिनेशन क्लॉज। ये क्लॉज केवल एक व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम में नाम होता है। इसके अंतर इस खंड में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो अभिदाता की मृत्यु अथवा अनुबंध करने की क्षमता की समाप्ति की दशा में
कंपनी का सदस्य बनेगा। ऐसा नाम उस व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही लिखा जाता है। अतः नामांकन खंड केवल एक व्यक्ति कंपनी की दशा में ही लिखा जाता है। इस तरह से आज आपको ई कंटेंट ई लेक्चर के माध्यम से पार्षद सीमा नियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अध्ययन आपको कराया गया है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।